Hi everyone, this is Suryan Shukla from IIT BHU. In this lecture, we will talk about position of hydrogen in periodic table. This is the lecture number 1 on chapter hydrogen by Suryan Shukla, means me. तो सबसे पहले एनॉमली आती कहाँ पे है? तो इस पूरे लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पोजीशन के बारे में, हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल में, ठीक? तो सबसे पहले बात आती है कि हाइड्रोजन पहला एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का, लेकिन इसका प्लेस जो है वो सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन रहा है पास्ट में। क्यों रहा है, रीजंस के साथ हम बताएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से प्लेस किए गए हैं, जिसका एटॉमिक नंबर जो है उसको वैसे प्लेस किया गया है। लेकिन हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं हो पाया है। हाइड्रोजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसकी, 1s1 है, 1s1 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, जो कि एल्कली मेटल का होता है, जो कि फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं पीरियोडिक टेबल के, जिनको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है अपना ग्लोबल स्टेट पाने के लिए, ठीक। लेकिन वहीं पे ये हाइलोजेंस की तरह भी बिलोंग सिमिलरली बिहेव करते हैं, जहां पे इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है नोबल गैस कन्फिग्रेशन पाने के लिए। जैसे हीलियम का कन्फिग्रेशन पाने के लिए वन इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अल्कली मेटल से भी मिल रहा है, जो कि NS1 है। और ये हाइलोजेंस की तरह एक इलेक्ट्रॉन ले करके अपने नोबल गैस कन्फिग्रेशन के पास तक पहुंच सकता है। तो हाइलोजन और एल्कली मेटल दोनों के साथ इसकी सिमिलैरिटी मिलती है। अब देखो, हाइड्रोजन जो होते हैं एल्कली से कैसे मिलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके यूनी पॉजिटिव आयन बना के, जो पहले बता चुका हूँ। हाइड्रोजन से कैसे असेंबल करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके यूनी नेगेटिव आयन बना के, जो कि पहले बता दिया है। फिर ये एल्कली मेटल्स की ही तरह ऑक्साइड बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं और सल्फाइड बनाते हैं। लेकिन अल्कली मेटल्स का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो कम होता है, लेकिन हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज़्यादा होता है। ये मेरा डिफरेंस है अल्कली मेटल और हाइड्रोजन के बीच में। और ये मेटालिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू शो करते हैं कि किससे मोर रिसेंबल कर रहा है। तो उसके लिए एग्जांपल दिया कि हेलोजन से मोर रिसेंबल कैसे करता है। एल्कली का अगर लिथियम का अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेते हैं तो वो 520 किलो जूल आता है। वहीं पे फ्लोरीन का क्या होता है, 1680 होता है। और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1312 किलो जूल होता है। तो यही मेरे चेंज है कि ये मोर रिसेंबल कर रहा है फ्लोरीन से। अब जैसा कि अब हाइड्रोजन से सिमिलरिटी देखेंगे और डिफरेंस भी देखेंगे यहाँ पर। जैसा कि हाइड्रोजन्स मेरा डायटोमिक मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वैसा ही हमारा हाइड्रोजन भी S2 के फॉर्म में रहता है, ठीक। और ये बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ठीक। लेकिन रिएक्टिविटी के टर्म में ये बहुत ही कम होते हैं एज कंपेयर टू हेलोजेंस, ओके। अब देखो, हमने क्या देखा कि ना ही ये एल्कली से एल्कली जैसा रिसेंबल भी कर रहे हैं और डिफरेंस भी है इनके बीच में। ऐसा ही हेलोजन के साथ भी है, हेलोजन से डिफर भी है। अब देखते हैं कि ये जब H प्लस बनाता है तो इनकी साइज बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाती है। नियरली किस एक्सटेंट पे, 1.5 10 की पावर -3 पिकोमीटर के करीब आ जाती है। इतनी स्मॉल साइज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसीलिए जो कि बहुत कम है। देखो, नॉर्मल आयनिक साइज क्या होता है, 50 से 200 पिकोमीटर, लेकिन मेरा हाइड्रोजन का H प्लस कितना होता है, 10 की पावर -3 के ऑर्डर का होता है। इसीलिए ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये दूसरों के साथ एसोसिएट होकर के रहता है। बस इतनी सी बातें बतानी थी।
इतना डिफरेंस है मेरे इनके बीच में, इसीलिए क्या किया गया है, हाइड्रोजन को एकदम से अलग यूनिक बिहेवियर की वजह से पीरियोडिक टेबल में सबसे अलग रख दिया गया है। ठीक। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ टाइम हो तो शेयर भी करो। थैंक यू। दिस इज सूर्या शुक्ला साइनिंग ऑफ।